तो आज आप लोग को हिंदी का पेपर हुआ तो उसी का आज आप लोग को मिलाना है आंसर की। तो इसमें आप लोग को सभी ओरिजिनल पेपर मिलेगा जो आज एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो अपना आंसर की ज़रूर मिला लीजिएगा। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया था। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट आज आप लोग के बीच मिला है जो एग्जाम में आया हुआ था। तो अथक संघर्ष जो था अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए, इनमें से सभी के लिए भीमराव अंबेडकर ने मानव अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो पंडित रामअवतार शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था। सारा प्रश्न सटीक आज आप लोग को आंसर की मिल रहा है। तो आप लोग अपना आंसर की जरूर मिला लीजिएगा और बताइएगा आप लोगों कि आप लोगों ने कितना सही किया है। 20 किताब शीर्षक पाठ में गिरधारी लाल कहाँ रहता था? गिरधारी लाल कहाँ रहता था? तो गिरधारी लाल जो था अहाते के एक कोने में आउट हाउस में गिरधारी लाल रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? देखिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन किसका है? भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन जो है वो मैक्स मुलर का है। मैक्स मुलर इस प्रश्न का आंसर होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टि प्रकट हुआ है? कौन सा दृष्टि जो है वो प्रकट हुआ है? तो इसमें से मानववादी दृष्टिकोण नाखून क्यों बढ़ता है शीर्षक में दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। किन राजाओं के शासनकाल में पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था? लिपिबद्ध किसके शासनकाल में किया गया था? तो विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में देखिए पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई थी? जिंदगी और जोंक के मौत का नगर, बहादुर या डिप्टी कलेक्टरी। उनकी जो कहानी थी जो पुरस्कृत हुआ था वो डिप्टी कलेक्टरी था। 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान कराने की बड़ा परिश्रम किया था? तो शेली और बायरन ने परिश्रम किया था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था? तो लखनऊ घराने में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शात्रुज का उपयोग किस रूप में होता था? ला शात्रुज का उपयोग किस रूप में होता था? तो ला शात्रुज का उपयोग जो है धार्मिक रूप में 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक ला शात्रुज का उपयोग धार्मिक उपयोग के लिए किया जाता था। मछली शीर्षक पाठ में मछलियाँ को कौन खरीदता था? मछलियाँ को कौन खरीदता था? तो मछली को पिताजी खरीदते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना यतीन्द्र मिश्र की है? कौन सी रचना जो है यतीन्द्र मिश्र की है? तो जहाँ भी ऑल ऑफ दीज देखिएगा डायरेक्ट आप लोग को ऑल ऑफ दीज मारना है। निम्न में से कौन सी रचना यतीन्द्र मिश्र को है? इनमें से सभी जो है ये यतीन्द्र मिश्र का है। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो लंदन वकालत की पढ़ाई करने लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की? गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की? तो पंजाबी और हिंदी दोनों में गुरु नानक ने कविताएं की थी। निम्न में से कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मीर मुंशी के काम करते थे। कौन? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। इसका आंसर होगा घनानंद।
निम्न से कौन सी रचना रस खान की है? कौन सी रचना जो है वो रस खान की है? इसमें से ए और बी दोनों रस खान की है। प्रेम वाटिका और सुजान रस खान दोनों रचना जो है वो रस खान की है। स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग होता रहा है? स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो इसमें से अंग्रेजी इस प्रश्न का आंसर होगा। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है? क्यों विषादमद है? युग युद्ध के अंधकार से भारत माता का मन विषादमय है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने को है? क्या बनने को है? तो ये होगा राजदंड। राजदंड अगर आप लोग मारे हैं तो आप लोग का सही है। हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है? देखिए, हिरोशिमा शीर्षक पाठ जो है वो सदानीरा पाठ से संकलित है। कवि कुंवर नारायण किसकी ठंडी छांव में पल भर को बैठ जाते हैं? कवि कुंवर नारायण जो हैं वो किसकी छांव में पल भर के लिए बैठ जाती हैं? तो वृक्ष के ठंडी छांव में कवि कुंवर नारायण ठंडी छांव में पल भर के लिए बैठ जाते हैं। तो सारा आंसर की आप लोग को मिला लेना है। तुर्की के महाकवि नजीम हिकमत की कविताओं के अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? तो पहल पुस्तिका के रूप में बीरेन डंगवाल ने किया है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक जाता है? कहाँ पर आकर थमक जाता है? तो देखिए, अंगा पर आकर कवित्री का बेटा आकर थमक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया है? किस कवि ने भाषांतरित किया है? तो प्रयाग शुक्ल ने लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता को भाषांतरित किया है। मेरे बिन तुम क्या करोगे? मेरे बिन तुम क्या करोगे? यह प्रश्न भगवान से कौन करता है? यह प्रश्न भगवान से कौन करता है? तो ये प्रश्न जो है भगवान से भक्त करता है। दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ का अनुवादक कौन है? दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक जो हैं B.R. नारायण। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था? लक्ष्मी का घर कहाँ था? ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर जो है देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है। माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितने संतानें थी? माँ के कुल 4 संतानें थी। कोल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पांड्य लोग को क्या है? मदुरै पांड्य लोगों की क्या है? देखिए, इसका आंसर होगा दूसरी राजधानी है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी? सीता कैसी थी? तो सीता जो है अनबनी और उदास। आप लोग को आंसर की मिला लेना है और लास्ट में बताना है कि आप लोगों ने कितना सही किया है। नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन हैं? नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो K.A. जमुना नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। महाविद्यालय किसकी कहानी संग्रह है? महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है? तो विनोद कुमार शुक्ल का महाविद्यालय कहानी संग्रह है। आगे क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन जो है वो दिल्ली में हो गया था। रसखान किस भाषा के कवि थे? रसखान किस भाषा के कवि थे? तो रसखान जो थे वो ब्रज भाषा के कवि थे। रसकेली बल्ली की रचनाकार कौन है? रसकेली बल्ली के रचनाकार कौन है? तो रसकेली बल्ली के जो रचनाकार जो हैं वो घनानंद हैं। सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो चिदंबरा के लिए
चिदम्बरम के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे थे? कौन से साहित्यकार इसमें से हैं जो राज्यसभा सांसद भी रहे थे? अमरकांत, रामधारी सिंह दिनकर, जीवनानंद दास या नलिन बिलोचन शर्मा? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों ने क्या सही किया था। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन हैं? आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन हैं? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञेय आंगन के पार द्वार के रचनाकार है। स्वांग का अर्थ होता है, स्वांग का अर्थ क्या होता है? तो सगा परिवार का सदस्य स्वांग का अर्थ होता है। अल्पज्ञ का क्या अर्थ होता है? अल्पज्ञ का क्या अर्थ होता है? तो अल्पज्ञ का अर्थ है कम जानने वाला को अल्पज्ञ कहा जाता है। अभिनयो शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हैं? अभिनयो के जो रचनाकार जो हैं अशोक वाजपेयी हैं। अति सुधे स्नेह को मार्ग है शीर्षक कविता का कवि कौन है? देखिए, अति सुधो स्नेह के मार्ग है शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर होगा घनानंद। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विद्या है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विद्या है। तो इसका जो आंसर होगा कविता, कविता का विद्या है। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या कौन सी है? 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या कौन सी है? तो ये कहानी है। कहानी इस प्रश्न का आंसर होगा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदबंध का उदाहरण है? किस पदबंध का उदाहरण है? तो आंसर होगा संज्ञा पदबंध। निम्न से कौन वाक्य कृतवाच्य का उदाहरण है? कृतवाच्य का उदाहरण है। तो इसमें से बच्चे खेल रहे हैं कृतवाच्य का उदाहरण है। निम्न से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसमें से कौन है जो शुद्ध वाक्य है? तो इसमें से फूलों की एक माला ला दो, यह एक शुद्ध वाक्य है। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ होता है परेशान करना। तो बच्चों, आप लोगों ने इस 50 क्वेश्चन में कितना सही किया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।